हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम फिर एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे। उस स्टोरी का नाम है द प्राउड रोज़। तो प्राउड के माने आते हैं घमंडी, घमंड करने वाला। ठीक है, रोज़ मीन्स गुलाब। तो ट्रांसलेट करेंगे द प्राउड रोज़, घमंडी करने वाला गुलाब, या गुरूर भी कर सकते हैं, गुरूर करने वाला गुलाब। Once upon a time in a desert far away there was a rose who was so proud of her beautiful looks। एक बार एक मर्तबे का जिक्र है। ठीक है, एक दूर दराज जंगल में, फार अवे दूर दराज, डिजर्ट बोलते हैं जंगल, एक दूर दराज जंगल में। ठीक है, देयर वॉज अ रोज, एक गुलाब था। अब वो गुलाब के बारे में बताएंगे। हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स, एक गुलाब था या एक गुलाब खिला हुआ था जो अपनी, हु का तर्जमा हम क्या करेंगे, जो, जब बीच में आ जाए तो उसको हम जो से करेंगे। जो अपनी खूबसूरती पर बहुत मगरूर था, गुरूर करता था, या घमंड था उसको अपनी खूबसूरती पर। ठीक है, फिर से बोलते हैं। Once upon a time in a desert far away there was a rose who was so proud of her beautiful looks। एक बार का जिक्र है या एक मर्तबे का जिक्र है। एक दूर दराज जंगल में एक गुलाब का फूल खिला हुआ था जो अपनी खूबसूरती पर बहुत मगरूर था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हर ओनली कंप्लेंट वाज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। हर का मतलब गुलाब, उसको सिर्फ ये शिकायत थी। ओनली का ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, ओनली का ट्रांसलेट बहुत ज़्यादा, जैसे ओनली इकलौता से भी कहते हैं, जैसे ओनली सन, इस तरह बोलेंगे तो इसका मतलब होता है इकलौता बेटा। और यहाँ पर सिर्फ करेंगे। ठीक है, हर ओनली कंप्लेंट, उसे सिर्फ एक ही शिकायत था, क्या कि वाज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, कि वो एक बदसूरत, अगली का मतलब होता है बदसूरत। कैक्टस देखिए वो फोटो में है, उसको बोलते हैं कैक्टस। वो एक, उसको क्या शिकायत थी कि वो एक बदसूरत कैक्टस के साथ उग रहा है, बड़ा हो रहा है। हर ओनली कंप्लेंट वाज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस। इसमें देखिए एक वर्ड आया नेक्स्ट टू, का मतलब किसी के बाजू में होना। जैसे आई सिट नेक्स्ट टू, मैं उसके बगल में बैठा। अब नेक्स्ट टू के बाद उसका नाम ले लेंगे जिसके बाजू में बैठेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेट करेंगे कि उसे सिर्फ एक ही शिकायत थी कि वो एक बदसूरत कैक्टस के साथ बड़ा हो रहा है, उसे सिर्फ यही शिकायत थी। एवरी डे द ब्यूटीफुल रोज वुड इंसल्ट एंड मूव द कैक्टस ऑन हिज लुक्स, ऑल वाइल द कैक्टस रिमाइंड क्वाइट। क्या करता था? एवरी डे मतलब रोज़ाना। द ब्यूटीफुल रोज, वो खूबसूरत गुलाब। वुड इंसल्ट, क्या करता था? देखिए एक वुड आता है, एक यूज टू आता है। वुड का मतलब होता है, और यूज टू मतलब कोई आदत को बताने के लिए आता है। जैसे आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। तो जो मुसलसल जाते हैं उसके लिए यूज टू यूज़ होता है। और कभी कभी ना ही, आदत तो बतला रहे हैं लेकिन कभी कभी गए कभी नहीं गए, तो उसके लिए वुड यूज़ होता है। ठीक है, तो वुड इंसल्ट, वो क्या करता था? मजाक उड़ाता था। ठीक है, कैक्टस का मजाक उड़ाता था। एंड मूव
मूक का मतलब होता है छेड़ना, और उसको छेड़ता था। किसको? द कैक्टस, कैक्टस को। किस वजह से? ऑन हिज लुक्स, उसके सूरत पर वो तंज करता था, ठीक है, मजाक उड़ाता था, बुरा भला कहता था। ऑल द वाइल, ऑल द वाइल के यहाँ ट्रांसलेट करेंगे जबकि, ठीक है, जबकि द कैक्टस रिमेन क्वाइट, जबकि कैक्टस खामोश रहता था, ठीक है। फिर से हम ट्रांसलेट करते हैं ऊपर से। एवरी डे द ब्यूटीफुल रोज वुड इंसल्ट एंड मूव द कैक्टस ऑन हिज लुक्स, ऑल वाइल द कैक्टस रिमेन क्वाइट, ठीक है। एवरी डे, रोजाना क्या करता था? द ब्यूटीफुल रोज, वो खूबसूरत गुलाब, वुड इंसल्ट, रोजाना वो खूबसूरत गुलाब कैक्टस का मजाक उड़ाता था और उसे बुरा भला कहता था, ठीक है, जबकि कैक्टस खामोश रहता था। ऑल वाइल द कैक्टस रिमेन क्वाइट, ऑल द अदर प्लांट नियर बाई ट्राई टू मेक द रोज सी सेंस। देखिए, ऑल द अदर, जबकि दूसरे जो प्लांट थे, ठीक है, दूसरे पौधे, वो क्या करते थे? करीब करीब में जो थे, ट्राइड, वो कोशिश करते थे क्या? टू मेक द रोज सी सेंस। टू मेक सी सेंस का मतलब होता है समझाना, ठीक है। तो क्या करते थे? जो करीब के दूसरे पौधे थे वो गुलाब को समझाने की कोशिश करते थे। बट शी वॉज टू swayed बाई हर ऑन लुक्स, लेकिन वो अपनी खूबसूरती के गुरूर में अंधा हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया था, बस शी वॉज टू swayed। swayed का मतलब होता है किसी चीज़ के ज़रिए बह जाना, यानी बस उसी चीज़ के हर वक्त उसी चीज़ का होकर के रह जाना, swayed बाई। तो वो तो बस अपनी खूबसूरती पर ही नाज था, उसको उसी में रह गया था, अंधा हो चुका। swayed बाई बोलते हैं ना, उसको अंधा भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी खूबसूरती के गुरूर में अंधा हो चुका था। वन स्कॉचिंग समर, एक गर्म और सख्त गर्मियों के मौसम में, द डिज़र्ट बिकम ड्राई, जो जंगल था वो बिल्कुल खुश्क हो गया। ड्राई का मतलब खुश्क हो जाना। एंड देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट, और पौधों के लिए पानी बाकी ना रहा, ठीक है। देयर वॉज नो वाटर, कोई पानी नहीं लेफ्ट बचा, फॉर द प्लांट, पौधों के लिए। द रोज क्विकली बिगेन टू विल्ट, गुलाब मुरझाने लगा। विल्ट का मतलब मुरझाना, बिगेन टू विल्ट मतलब मुरझाना शुरू हो गया वो। फिर क्या हुआ? हर ब्यूटीफुल पेटल्स ड्राइड अप, उसकी खूबसूरत पत्तियां सूख गई, ठीक है। पेटल्स, पत्तियां, ठीक है, क्या हो गई? ड्राइड अप, खुश्क हो गई। लूजिंग देयर लश कलर, और रंगत ख़त्म हो गई, यानी अपने रंगत को ख़त्म करते हुए। लश बोलते हैं एकदम बिल्कुल, उसके अंदर जो लालपन था वो ख़त्म करते हुए वो खुश्क होने शुरू हो गए। लुकिंग टू द कैक्टस दे सॉ अ स्पैरो डीप हिज बीक इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर। फिर गुलाब ने देखा, ठीक है, क्या देखा? कि एक चिड़िया कैक्टस में अपनी चोंच डालकर पानी पी रहा है। लुकिंग टू द कैक्टस, उसने देखा कि एक चिड़िया, शी सा, उसने देखा, स्पैरो मतलब एक चिड़िया, डीप जो घुसा रखा था, हिज बीक अपनी चोंच को, कहाँ? इनटू द कैक्टस, कैक्टस में, किस लिए? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। दो अशेम्ड, शर्मिंदा हुआ, गर्चे वो शर्मिंदा होकर या हुआ। दे रोज आस्क द कैक्टस
इफ शी कुड हैव सम वाटर। क्या कहा? शर्मिंदा होकर गुलाब ने कैक्टस से पानी मांगा। ठीक है, द रोज आस्क मांगा द कैक्टस के, यहाँ पर इफ़ का ट्रांसलेट करेंगे कि शी कुड हैव सम वाटर, कि वो पानी ले सकता है। द काइंड कैक्टस रेडली एग्रीड, कैक्टस ने खुशी खुशी पानी दे दिया। हेल्पिंग देम बोथ थ्रू द टफ समर एज अ फ्रेंड, और दोनों वो सख्त गर्मी का मौसम दोस्ती के साथ गुजारा, यानी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। थ्रू द टफ समर, पूरे टफ का मतलब है कि सख्त, समर मतलब गर्मी, सख्त गर्मी के समय में। एज अ फ्रेंड, उन दोनों ने दोस्त के तरह दोनों ने ज़िंदगी गुजारे। तो मोरल और ख़ुलासा क्या, नतीजा, नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक। अखलाकी सबक क्या है कि किसी को उसके ज़ाहिरी शक्ल से कभी मत परखो। नेवर जज एनीवन बाय द वे दे लुक, किसी को उसकी ज़ाहिरी शक्ल में कभी मत परखो।